नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि अभी अभी रेलवे ने अपना 2026 का पूरा कैलेंडर ऑफिशियली जारी कर दिया है और रेलवे एग्जाम में ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने साल भर का कैलेंडर जारी कर दिया है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, रेलवे को जब जैसी जरूरत पड़ती थी वैसी रेलवे भर्ती करा लिया करता था। बच्चों को नहीं पता होता था कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, क्या सीक्वेंस रहेगा। लेकिन पहली बार एसएससी, बैंक और बाकी एग्जाम्स की तरह रेलवे वालों ने क्या करा है, अपना पूरा ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है 2026 में कब कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। तो जो बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन की बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो रेलवे एग्जाम्स को क्रैक करके रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका आया है। आइए जानते हैं क्या पूरा प्लानिंग है, क्या पूरी स्ट्रेटेजी है इन लोगों की। तो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, जैसे कि आपके सामने है कि यहाँ पर ये है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो आया है आपके पास में, ये है अपना आरआरबी का ये एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 के लिए नोटिफिकेशन है। एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबी। नोडल आरआरबी क्या बेटा, कि जो पर्टिकुलर आरआर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे उनको नोडल बोला जाता है। ठीक है ना, कि अलग अलग जगह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि यहाँ का एग्जाम आप कंडक्ट कराएंगे, जगह का आप एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है आपको कि 2026 में कौन कौन सी वैकेंसी किस तरह होने वाली है बेटा अपने पास में। तो जो 2026 में वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें सबसे पहले जो कैलेंडर में यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले समझ ले ये है क्या क्या चीजें। देखिए, ये तो है आपकी कैटेगरी कि कौन सी नौकरी आने वाली। जैसे ये एएलपी की है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना हो इसको पढ़ के कि सर ये 2027 क्यों दिया है। इसका मतलब क्या है, पढ़े पहले क्या लिखा हुआ है, वैकेंसीज असेसमेंट अप टू। मतलब रेलवे ने बोर्ड वालों को ये बोला है, देखो तरीका क्या होता है भर्ती निकालने का, कि पहले रेलवे अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बोलेगा कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में बताइए कि कौन कौन रिटायर होने वाला है, कितनी कितनी वैकेंसीज की आपको रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से लोग सबमिट करते हैं सारी सारी चीजें। तो इन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ पर असेसमेंट करें वैकेंसीज का, कब तक, 2027 तक, कि 2027 तक आपको कितनी वैकेंसीज की जरूरत पड़ने वाली है और इसकी रिपोर्ट कब तक बना के सबमिट करनी है। तो देखो ये लिखा है इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन ओआईआरएमएस आफ्टर अप्रूवल। तो मतलब ये इनको जानकारी कब तक देनी है, 2027 की जो इनको जानकारी देनी है, 2027 की जो जानकारी देनी है वो कब तक देनी है इनको। यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी 2026। जनवरी 2026 तो आ ही गया है बेटा। तो जनवरी 2026 तक इनको ये डिटेल देनी है कि एएलपी की 2027 तक कितनी वैकेंसीज अप्रूव करवानी है। तो इसकी जानकारी ये 2026 जनवरी में दे देंगे। और इनका कहना है प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीईएन। मतलब इसका सीईएन का मतलब होता है बेटा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है। मतलब कि आप जिसे एडवर्टीजमेंट के नाम से जानते हो, मतलब ये आपको फरवरी 2026 में इसका एडवर्टीजमेंट दे देंगे कि आपकी एएलपी की इन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाली है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर जो टेक्नीशियन की है और सेक्शन कंट्रोलर की है वैकेंसीज, इसके बारे में कहां तक बोला गया है, वही 2027 तक की ये डिटेल मांगेगी, 2027 तक कितनी जरूरी है आपको। और यहाँ पर बोला गया है कि इसकी जानकारी फरवरी 2026 तक जमा करनी है, इसकी जानकारी मार्च 2026 तक। और यहाँ देखें मार्च 2026 में इसका भी नोटिस आ जाएगा कि मार्च 2026 में बता देंगे एग्जाम कब होने वाला है। इसी तरह इसका बता देंगे अप्रैल 2026 में कि एग्जाम कब होने वाला है। इसी तरह अगर अपन बात करें बेटा यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट और आपकी ये पैरामेडिकल कैटेगरीज, तो इनके लिए बोला गया है बेटा आपका कि आपके पास में ये कब तक जानकारी जमा करेंगे बेटा, जून जुलाई में जानकारी जमा करेंगे। ठीक है ना, और इनका जो नोटिस आ जाएगा, ठीक है ना, जो एडवर्टीजमेंट जिसे आप बोलते हो, वो जुलाई 2026 में और ये अगस्त 2026 में आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट आपकी। ठीक है ना, तो इसके बारे में ये कब तक बताएंगे बच्चे आपको, ये सितंबर 2026 में इसका नोटिस क्या करेंगे, जारी कर देंगे। तो लास्ट में किसको, ग्रुप डी को रखा गया है। किसको रखा गया है, ग्रुप डी को रखा गया है। तो इस तरह रेलवे ने, आप देख सकते हैं कि अपना पूरा का पूरा यहाँ पे ब्यौरा दे दिया है कि कब ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। तो जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल जी जान से रेलवे की तैयारी में लग जाइए बेटा। सीएमसी इंदौर पे आपको इसकी प्रैक्टिस क्लासेस अवेलेबल करवा दी जाएंगी। जल्द ही इनके कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि आप बच्चों को ये नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहले सर वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद अपन इसकी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। अरे सोच के देखो, आपका जब एडवर्टीजमेंट आएगा, मान के चलो अगर एएलपी का एडवर्टीजमेंट आया फरवरी 2026 में, तो एग्जाम बहुत से बहुत वो कब करा लेगा आपका, मई या जून तक एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। तो आपको समय 2 से 3 महीने का मिलेगा। 2 से 3 महीने में आपकी तैयारी कैसी हो जाएगी। और एक जो बच्चा पिछले 5-6 महीने से ऑलरेडी तैयारी कर रहा है और अभी भी वो एकदम तैयारी अपनी और जोर शोर से करने लग जाएगा, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बनेंगे, आपके चांसेस बनेंगे।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी तैयारी करनी है, तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहें, सीएमसी इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसपे आपको टेस्ट सीरीज, इससे जुड़ा मटेरियल, सीएमसी इंदौर का टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको समय समय पे पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी प्रैक्टिस क्लासेस की डिटेल्स हम जल्दी अवेलेबल करवाएंगे, साथ ही इसके एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस लॉन्च किए जाएंगे उनकी जानकारी भी जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप सभी जोर शोर से रेलवे की तैयारी में लगे, सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े और अपनी एक पोस्ट यहाँ पर पक्की करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।